आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राइज और फॉल कैपिलरी लेवल इन कैपिलरी ट्यूब बाय द प्रेशर डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये 4 नंबर को एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस है जो मैं भी करा रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस है और इसकी थ्योरी बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है, स्टूडेंट अपने मन से इसका आंसर लिख सकता है अगर वो बात समझ जाता है तो। ठीक है, क्या हमें ये समझाना है इस टॉपिक के अंदर कि प्रेशर की वजह से किस तरह से कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल बढ़ता है और कम होता है। कैपिलरी लेवल का रेज होना या फिर फॉल होना किस वजह से होता है, वो प्रेशर डिफरेंस का यूज़ करके बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले कैपिलरी राइज को ले लेंगे, फिर कैपिलरी फॉल को ले लेंगे। ठीक है, कैपिलरी राइज के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं हम यहां पर कि एक वेजल लिया और उसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया और कैपिलरी रेज होने के लिए या राइज होने के लिए हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले क्या है बच्चों, बोलो। कैपिलरी राइज करने के लिए एक वेटेड लिक्विड चाहिए, ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को वेट करे यानी गीला करे, वैसे लिक्विड को हम इसमें फिल कर देंगे। राइट है, और उसके अंदर डिप करेंगे कैपिलरी ट्यूब को। राइट है, और वहाँ पर 4 पॉइंट नोट कर लेंगे, A B C D। कौन कहाँ पर है तो बताएंगे, पॉइंट A जस्ट अबाउ द लिक्विड सरफेस इन द कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड सरफेस के बिल्कुल ऊपर। पॉइंट B जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस इन कैपिलरी ट्यूब। यस। पॉइंट C just above the liquid surface outside the capillary tube. Point D just below the liquid surface outside the capillary tube. कैपिलरी ट्यूब के अंदर A और B है, सिर्फ C और D कैपिलरी ट्यूब के बाहर है ना। तो इन सिमिलर केस अगर यहां पर पॉइंट E और पॉइंट F ले लेते हैं तब भी हम ऐसे बोल सकते हैं, आउटसाइड अबाउ, आउटसाइड बिलो। बट हम यहाँ पर ये 2 ही ले रहे हैं या ये 2 ले लो, क्योंकि ये 2 का जो काम रहेगा वो 2 का सेम रहेगा। इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिटेड कंसिडरेशंस लेते हैं। ओके, तो आप इतना समझ में आ गए आपको कि हमने क्या किया। सबसे पहला काम याद रखो, अगर हमारा ये प्लेन सरफेस है इसका मतलब ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर होता है। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर जो प्रेशर है ओके और यहाँ पर जो प्रेशर है तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल अलग अलग है ना। ऊपर देख, मेरे यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, मेरे यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है अलग अलग है। ओके, यहाँ थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि प्रेशर जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम होता है, मतलब मेरे दोनों कंधों पर सेम प्रेशर होता है। समझ गए कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, लेकिन सर पर देखेंगे और कंधे पर देखेंगे तो अलग अलग प्रेशर है। तो याद रखिए कुछ पॉइंट्स, प्रेशर हमेशा सेम होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम होता है प्रेशर। अच्छा, चेंज कहाँ होता है, जहां सरफेस कर्व आ जाए तो कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉनकेव साइड का किससे, कॉन्वेक्स साइड से। ओके, कॉनकेव साइड का कॉन्वेक्स साइड से ज़्यादा होता है प्रेशर, हमेशा कॉनकेव का ज़्यादा रहेगा। अगर ये शेप ऐसा हो जाए तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ कम। पता चल गया ना, प्रेशर ज़्यादा कहाँ होता है, कॉनकेव साइड, कम कहाँ होता है, सेम कहाँ कहाँ होता है। अगर कोई प्लेन सरफेस है तो ऊपर का नीचे का प्रेशर सेम है। अगर ये सरफेस को अपन यहाँ प्रेशर लगा दे ज़्यादा तो नहीं ऐसी बन जाएंगी ये सरफेस। समझ रहे क्या, यहाँ से प्रेशर से लगाया ज़्यादा तो इन्हें ऐसी बनेगी शीट, ये ज़्यादा प्रेशर। अगर मैंने यहाँ से लगा दिया प्रेशर ज़्यादा इस सरफेस को तो इन्हें ऐसी बन जाएंगी फिर। राइट है, जिधर ज़्यादा प्रेशर लगता है वो साइड कॉनकेव बन जाती है, और अगर ऊपर से नीचे से सेम प्रेशर लगा तो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, उन्हें प्लेन ही देंगे। राइट है क्या, ठीक है। ओके, अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं।
राइट है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिक्विड लिया जो वेटेड लिक्विड है, एग्जांपल वाटर है, केरोसिन है, उसको फिल किया एक वेजल के अंदर, उसमें डिप किया एक कैपिलरी ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब के अंदर 2 पॉइंट लिया ए और बी, बाहर 2 पॉइंट लिया सी और डी, ए जस्ट अबाउट द लिक्विड सरफेस है, बी जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस है, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब है, सी एंड डी आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबाउट एंड जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस है। करेक्ट है। अब यहां पर हमने देखा कि जैसे ही हमने डिप किया तो यहां पर लिक्विड का जो इसका जो मेनिस्कस बनना था, यहां पर वेटेड लिक्विड का जो मेनिस्कस बन रहा था, यहां पर कॉनकेव बन गया ट्यूब के अंदर, राइट है क्या? ट्यूब के अंदर कैसा बन गया? कॉनकेव बन गया। तो हमने कहा कि ऊपर वाला सेक्शन का प्रेशर PA है और नीचे वाले का PB है, वहां लिखा है ना PA PB, राइट है ना? ये वाला क्या है? PB है। तो हमने कहा कि PA ज़्यादा है और PB कम है। क्यों कहा? क्योंकि कॉन्वेक्स कॉनकेव साइड पर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, इस वजह से। किसी कोई प्रॉब्लम है इस बात से? यहाँ का प्रेशर ज़्यादा कहा हमने और यहाँ का प्रेशर कम कहा, यस और नो? बट यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं होता रे बच्चों, ये बात याद रखो। तुम बोलेंगे सर कॉनकेव कॉन्वेक्स यहाँ भी बनता क्या? नहीं बेटा, यहाँ नहीं बनता। सर बना रहे ना आप, वो तो बन जा रहा मेरे हाथ से, लेकिन हकीकत देखा जाए तो वैसा नहीं बनता हो। कैसा रहेगा वो? देखो ऐसे प्लेन सरफेस रहेंगे, ये कैपिलरी ट्यूब है, ऐसे प्लेन सरफेस रहेंगे। यहाँ प्लेन है नहीं, सी और डी नहीं दिख रहा प्लेन। मेनिस्कस बोलते ऐसा पूरा कर्व आना, इतनी बड़ी सरफेस के लिए कैसा बनेगा वो? नहीं बनेगा ना बेटा, है ना? अच्छा छोटी सरफेस कर देंगे, उसको बारीक कर देंगे, तब बन जाता फिर, है ना? पूरा कॉनकेव लेने के लिए क्या चाहिए अपने को? स्मॉल डायमीटर, वेरी फाइन बोर, पढ़े थे ना? यानी कैपिलरिटी के शेप में होना चाहिए। कैपिलरी साइज बड़ा साइज है ना, यहाँ कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। अगर चाहे कि यहाँ पर कॉनकेव में इसका थोड़ा बनने को हो भी, लेकिन ये प्लेन हो जाएगा ना, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़ी जगह है ना, बहुत बड़ा एरिया है। डायमीटर छोटा रहता तो बन जाता वहाँ पर भी, बहुत बड़ा एरिया बन जा रहा है यहाँ पर, तो कॉनकेव नहीं, यहाँ प्लेन हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ऐसा हो जाएगा। इसको कॉनकेव नहीं बोलेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये स्ट्रेट कॉनकेव नहीं है। ये कॉनकेव तो पूरा ऐसा होता है ना, समझ रहे क्या? तो अरे बच्चों यहां बोलेंगे अपन प्लेन सरफेस, इसको प्लेन सरफेस, इसको प्लेन सरफेस, सी और डी के लिए, ठीक है ना? तो अभी बतला दिया हमने कौन ज्यादा है, प्रेशर एट ए ज्यादा है किससे? प्रेशर एट बी से। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन कॉनकेव साइड देन कॉन्वेक्स। रीजन भी लिख दिया, कॉनकेव साइड पर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड पर कम होता है, इसलिए हमने कर दिया। लेकिन सी और डी के केस में कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं है कोई भी, क्योंकि प्लेन सरफेस है वहां पर। छोटी सरफेस, अगर छोटा एरिया रहता था तो बन जाता वहां भी कॉनकेव, लेकिन बड़ा एरिया नहीं बनेगा, प्लेन सरफेस बनेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पी ए, पी सी और पी डी सेम रहेंगे। इस वजह से पी डी, पी सी और पी डी सेम रहेंगे, इस वजह से कि ये दोनों जो है प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे। प्लेन सरफेस वहां पर ही बनती है जहां पर प्रेशर सेम हो, ऊपर का नीचे का प्रेशर सेम हो। अदरवाइज अगर मैंने यहाँ प्रेशर लगाया तो सरफेस यूँ बन जाएंगे, और यहाँ प्रेशर लगाया तो सरफेस यूँ बन जाएंगे, राइट है ना? तो यहाँ पर दे देंगे प्रेशर इज सेम फॉर प्लेन सरफेस, राइट है? रेफरेंसेस भी दे जा रही, क्यों ले रहे? तो क्लैरिटी आ रही? नेक्स्ट, अच्छा पी ए और पी सी की बात करो, पी ए और पी सी की देखो जरा, पी सी और पी ए की बात करो, ध्यान दो जरा। ये दोनों पी ए पी सी पी ए, कुछ ही बोलो, दोनों भी इक्वल है। सर क्यों इक्वल है? बोलो आंसर बोलो। प्रेशर इज सेम, बोलो, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या होगा? प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ये ऊपर और ये सेम हॉरिजॉन्टल, दोनों कंधे की मिसाल मेरी, राइट है? मेरा हाथ ऐसे स्ट्रेट है तो नीचे का ऊपर का प्रेशर सेम है। मेरे हाथ को नीचे प्रेशर लगेंगे तो मेरा हाथ ऐसा बेड़ूंगा, राइट है क्या? और ऊपर प्रेशर लगेंगे मेरे हाथ को दूसरा ऊपर बेड़ूंगा, नीचे लगेंगे तो नीचे बेड़ूंगा, ऐसा कॉनकेव बनेंगी वो साइड।
अच्छा, ये 3 इक्वेशन समझ में आ गए। इससे पता चला पीसी पीडी के बराबर है और पीसी पीए के बराबर है, ये 2 इक्वेशंस में। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पीडी बराबर पीए के हो जाना चाहिए। जैसे ये पीसी पीडी के बराबर है और पीसी पीए के बराबर है, दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, वैसी बात पीडी पीए के बराबर हो जाएंगे। ये दोनों इसकी नहीं इक्वल है, नहीं इसकी ये इक्वल है। यस, तो क्या बोल सकते हैं फिर हम, पी ए इज इक्वल टू पी डी। इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 देना और रेफरेंस देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 से प्रूफ हो गया कि भाई पीसी पीसी की बराबरी में पीडी और पीए है, तो इस वजह से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब समझो क्या, पीसी की वैल्यू सपोज करो 5 है, ठीक है। फिर पीसी की वैल्यू सपोज करो, यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि पीसी की जगह 5 लिखा मैंने, तो इजिकल टू पीए हो गया। फिर पीसी कहाँ पर है, यहाँ पीसी की जगह 5, पीसी की वैल्यू कितना लिया 5, ओके। तो पीडी एज इट इज, ओके। फिर पीसी की जगह 5, फिर पीए एज इट इज। भाई पीडी 5 है, पीए 5 है, तो ये पीडी पीए एक ही छुआ ना, इस वजह से दोनों की इक्वल लिया अपन ने। समझ रहा है, इतना ज्योमेट्री आना चाहिए यार, इतनी थोड़ी थोड़ी, क्लास 9th की है ये, ओके। इतना समझ आ गया क्या। अब देखो ये इक्वेशन को देखते हैं, ये 1 2 बोला ना मैंने, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 3 बोल देते हैं, राइट है क्या, ओके। अब यहाँ बोलो पी ए किसके बराबर मिला, तो फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, बताओ पी ए बराबर मिला पी डी के, तो पी ए की जगह पी डी चलेगा, ग्रेटर देन पी बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर ये कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन, इसको 4 दे देते हैं ना, इसको 1 दे देते हैं, तो 1 and 4 आ रहा समझ में। अच्छा ठीक है, अब अगर देखें आप डायग्राम के अंदर, तो पी डी का प्रेशर यानी यहाँ वाला प्रेशर ज़्यादा आया, राइट है क्या, मतलब ये यहाँ वाला प्रेशर ज़्यादा होगा ना, क्योंकि डी यहाँ पर है ना, तो डी यहाँ पर भी तो रहेगा ना। हमने एग्जाम्पल में कंजस्टेड डी होना बोल के ऐसे लिए डी, तो प्रेशर जब इधर ज़्यादा हो रहा और कहाँ कम हो रहा, बी पे कम हो रहा, मतलब प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा, तो जिधर ज़्यादा प्रेशर है उधर से उन्हें कम की तरफ जिंगा प्रेशर हमेशा। तो जब प्रेशर इधर जिंगा तो इधर से प्रेशर कम होगा। तो डायग्राम का स्पेलिंग ज़रा देखो, डायग्राम में क्या होगा, ये लेवल लिक्विड का नीचे हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, राइट है क्या, और ये ज़्यादा कम प्रेशर था बोल के लिक्विड इधर फ्लो हुआ तो ये लेवल बढ़ जाएगा, राइट है, और ऐसे करके कैपिलरी राइस हो जाएंगी और लिक्विड लेवल नीचे से ऊपर चले। समझे क्या बच्चों, मैं इसको एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर लेता, ध्यान दो। मैं क्या पढ़ा रहा हूं अभी आपको, कैपिलरी राइस। इन कैपिलरी राइस ऑन प्रेशर डिफरेंस मेथड, ओके। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, डायग्राम बनेंगे, 2 डायग्राम बनाने इसमें, ठीक है। देखो ध्यान दो अच्छे से, बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है। ये डायग्राम पहले ऐसे ले लेने का अपनी, अब आप पेंसिल से स्केल से बनाएंगे तो और अच्छी बनती है डायग्राम आपकी, ओके। कोई मसला नहीं, स्ट्रेट भी ले सकते हैं आप, बनाना चाहे तो कोई इश्यू नहीं। कौन क्या बनाना है पूरा, हाँ ठीक है। यहाँ पॉइंट लिए ए, यहाँ लिए बी, बिल्कुल यहाँ पर सी सेम हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर बिल्कुल डी, राइट है क्या। अब लिखिए सबसे पहले, कंसिडर अ वेटेड लिक्विड फिल्ड इन द वेजल, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पर केरोसिन एंड वाटर, ये एग्जाम्पल दे दिया हमने। सेकंड, कंसिडर
4 पॉइंट्स, या फिर कैपिलरी डिप करे नहीं बोले अभी, वो बोल देना, ठीक है। अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड कंसिडरिंग 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। पॉइंट ए सेकंड पॉइंट में 3 पॉइंट हो गया ना, चौथा पॉइंट, पॉइंट ए जस्ट अबाउ द लिक्विड सरफेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, पॉइंट नंबर 5। उसके बाद, ठीक है, पॉइंट बी जस्ट बिलो द inside the capillary tube, point number 7. Point C just above the liquid surface outside the capillary tube. Point D just below the liquid surface. ऐसे मिला के 8 पॉइंट बन गए, राइट है। 90 पॉइंट में लिख देना प्रेशर, पॉइंट नंबर 9 के अंदर लिखना प्रेशर PA, PB, PC and PD are the values of pressure, okay, at point A, B, C and D respectively. PA, PB, PC, BD कौन है? प्रेशर से A, B, C, D पॉइंट के ऊपर के, ये बोले अपन ने। आ रही क्लैरिटी? अब नेक्स्ट पॉइंट, फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बतलाने का प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट, रेफरेंस देने का, प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द कॉनकेव साइड, है ना, देन कॉन्वेक्स साइड। हो जाता है ये, प्रेशर क्यों ज़्यादा है? कॉनकेव पे प्रेशर ज़्यादा रहता, कॉन्वेक्स से, राइट है ना। तो लिख देने का, थ्योरी कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्रेशर एट द कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉन्वेक्स साइड, राइट है ना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट PA बराबर PB, ओके। अब PA इज इक्वल टू PC के रहेगा, क्यों? हाँ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके। फिर PC बराबर PD के रहेगा, PC PD सेम या प्लेन सरफेस, प्लेन लिक्विड सरफेस, है ना, प्लेन रही तो ऊपर नीचे प्रेशर सेम रहता, ओके। फिर ये दोनों से क्या हो गया, PC PC सेम है तो PA बराबर PD हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 थी और ये 3 थी, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, राइट है क्या, 2 एंड 3 इन दोनों से, ओके। अब इक्वेशन 1 को ज़रा देखेंगे अपन अच्छे से, तो यहाँ पर PA के जगह पर कौन बैठ सकता, क्योंकि PA के बराबर PD है, तो PA के जगह पर अपन क्या कर सकते हैं, PD रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं अपन PA की जगह पर PD इज ग्रेटर देन P, राइट है। और यहाँ लिख दिया अपन इक्वेशन नंबर 4 दे दे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, ओके। समझ में आ रहा है क्या? अब इतना लिखने के बाद फिर अपन डायग्राम दूसरी बनेंगे। इसमें क्या करना, सेम साइज के डायग्राम बनाना, बट लिक्विड के लेवल को नीचे कर देना ऐसा, और यहाँ ऊपर बढ़ा देना, थोड़ा साइडों में कर्व लेना ऐसा, जो कि यहाँ पर ये पेन से नहीं बन पा रहा, पेन की नीब बड़ी है थोड़ी है, ओके। ऐसे यहाँ लिया ना मैंने, दरमियान प्लेन हो, ऐसे। तो यहाँ पर दे दे नाम, फिर दोबारा जो था तो नाम नहीं भी तो मसला नहीं। अब क्या बोलेंगे यहाँ पर, ड्यू टू हाई प्रेशर एट पॉइंट B, प्रेशर ज़्यादा किधर है, हाँ, ग्रेटर प्रेशर एट पॉइंट D, और यहाँ पर अगर E ले लिए और यहाँ पर F ले लिए, ठीक है, एंड पॉइंट E, प्रेशर विल गो हायर टू लोअर, किधर जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, एंड लिक्विड लेवल विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब आफ्टर मेंटेनिंग द प्रेशर, लिक्विड लेवल स्टॉप टू रेजिंग, उन्हें राइज होना स्टॉप हो जाएगा। जितना यहाँ पर प्रेशर, देखो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जैसे आ गया, अब प्रेशर यहाँ ज़्यादा जैसा ही आ गया, और यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, आई मीन यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, सब जगह का प्रेशर जैसा सेम हो गया तो उन्हें रुक जाएगा। क्लैरिटी आ रही? फिर उसके ऊपर लिक्विड लेवल नहीं भरेंगे। तो क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर एट पॉइंट बी, ई एंड डी, लिक्विड
will go from higher pressure to lower pressure and will rise in capillary tube at certain height h. इस हाइट को h बोलते हैं, at certain height h, and after maintaining the pressure same at all points liquid level will not rise. हाँ, liquid will not rise, will not rise in the capillary tube. finish. अब आगे नहीं बढ़ेंगे उन्हें, या फिर will stop बोल दो डायरेक्ट, will not rise या फिर उसका अल्टरनेट will stop to rise, will stop to rise, वो राइज होना रुक जाएगा। 4 मार्क का है, आप पूरा घर के आएंगे क्या, बोलो अब इसको। थ्योरेटिकल है पूरा, मैथमेटिकल कुछ भी नहीं इसमें। 2 डायग्राम तो आ जाते हैं आपको, इतना सब भी आ जाता। थ्योरी के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या बोलने का, बोल दो एक दफ़ा। पॉइंट नंबर 1, कंसिडर अ वेटेड लिक्विड इन अ वेजल, एग्जाम्पल केरोसिन और वाटर। पॉइंट नंबर 2, अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनसाइड द वेटेड लिक्विड। ठीक है क्या। पॉइंट नंबर 3, कंसिडर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। ठीक है, एज शोन इन फिगर। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट ए जस्ट अबाउ द लिक्विड सरफेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट बी जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट सी जस्ट अबाउ द लिक्विड सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब। पॉइंट डी ये होगा ए बी सी डी, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब। एक एक लाइन के पॉइंट बनते पूरे, ठीक है ना, बना देने का ऐसा। फिर पॉइंट नंबर 8, पी ए पी बी पी सी एंड पी डी आर द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके, ये पूरे अपने 7-8 पॉइंट यहाँ बन गए थ्योरी के। अब थ्योरी के 8 पॉइंट बन जाने के बाद फिर आने का इधर, या 9वां पॉइंट कैसा बना था कि पता नहीं, फिर इधर आने का ये पॉइंट, ये पूरा ऐसा छाप देने का, ऐसा सेम टू सेम। सेम छापने के बाद लास्ट में फिर बोलने का, ड्यू टू हाई प्रेशर एट द पॉइंट डी लिक्विड लेवल विल फ्लो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इन द कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरी ट्यूब विल राइज, लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब एट सर्टेन हाइट, कुछ हाइट तक। आफ्टर बैलेंसिंग द प्रेशर एट ऑल पॉइंट इन द लिक्विड इट विल स्टॉप टू रेस। अब उन्हें आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। और समझ रहा है कि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा क्या पूरा 100%। अच्छा सुनो, एग्जाम के अंदर कैसे करना, अब इसको आपने अच्छे से समझ गए ना, इसको जो भी नोट्स है उसमें लिखा रहता, लेकिन आपने जितना समझे डायग्राम्स बनाकर ये इक्वेशंस के बाद अपने मर्जी से जैसा आ रहा वैसा लिख के आना। कहानी है कि एक कहानी के फॉर्मेट में याद रखने का इसको, और ऐसे बनाते 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 आगे पीछे पॉइंट है तो मसला नहीं, बट लिख के आने का। पेपर चेक करने में क्या होता, आपके पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट मिसिंग दिखे तो वहां पर 3 नंबर मिल जाते। लेकिन अपन डिट्टू कॉपी याद करने के चक्कर में क्या करते हैं, एग्जाम में जो छोड़ने का छोड़ के जाते, वहां पर भी याद नहीं आता, हो पूरा याद करे आला। उससे बेहतर पूरा याद करना चाहिए। जितना समझ रहा एक दफा घर पे बना के लिख के देखना अपनी मर्जी से, और डायरेक्ट एग्जाम बना के लिखने का। याद करने के चक्कर में अपने 4-5 पॉइंट छूट जाते उसके अंदर, मतलब टॉपिक छूट जाते। और समझने में क्या होता, जितना खाली मोटा मोटा समझने के लिए आधा घंटा लग रहा अपने वो 5 टॉपिक को, तो वो एक टॉपिक को याद करने में 1 घंटा चल जाता। तो याद करने से परहेज करने का, अंडरस्टैंड करने का, जैसा बना लिया वैसे लिखने का। हर क्वेश्चन से आधा 1 नंबर कटा तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। हर क्वेश्चन 2 नंबर में तो नहीं कटता, 1 नंबर में नहीं कटता, MCQ में नहीं कटता। कटता कहाँ पर, 3 नंबर 4 नंबर में। 3 नंबर के क्वेश्चन कितने हैं, 8 क्वेश्चन है, हर इसमें से आधा आधा नंबर भी कट गया तो 4 नंबर कट गए। वहां से कितने 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के, वहां से 1-1 भी कट गया तो 3 कट गए, 4 और 3 7 नंबर कट, क्या जा रहा, 4 में से 3 मिले बस ना, 7 नंबर पूरे पेपर में कट गया तो क्या जा रहा अपना। लेकिन उसके चक्कर में ज्यादा याद करते बैठेंगे अपन, 2-2 घंटे डालेंगे एक टॉपिक याद करने के चक्कर में। ठीक है, अगर अभी तुम्हारे जो जिस लेवल पे अभी तुम्हारे समझ में आया और तुम बोल रहे कि सर हम ऐसा लिख सकते, बस काफी, ये बोल रहा हूं मैं। अगर ये टॉपिक मैं तुम्हारे नहीं पढ़ाता था, तुम क्या अगर नोट से पूरा की पूरा लाइन टू लाइन याद करते थे, वो नको करो बोल रहा हूं मैं। बस समझो, अपनी भाषा में जैसा आ रहा वैसा लिखो। आगे बढ़े। अब पूरे पॉइंट ऐसे लिख के आ गए तो पूरे 4 के 4 मार्क्स मिल जाते, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ते एग्जाम में तुम इतने में से।
ये भी 4 नंबर पूछ सकता। वो क्या था, कैपिलराइज था ना। अब क्या पढ़ रहे, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहां पर सबसे डायग्राम बनाने का सेम डायग्राम, कुछ नहीं चेंज। वहां पर कैसा कॉन्केव लिए था ना, ऐसा कॉन्वेक्स लेने का। यहाँ पर ये तो गलती होगी ना अपने से। अगर अपन मर्क्यूरी फिल करेंगे तो उन्हें कॉन्वेक्स बनेगा ना। थोड़ा बनाने का ऐसा, फिर स्ट्रेट, थोड़ा फिर स्ट्रेट, थोड़ा फिर स्ट्रेट। अब यहाँ तो स्ट्रेट नहीं बन सकता क्योंकि पूरा कॉन्केव बनेगा, एरिया कम है ना इस वजह से। अब सुनो, ए बी सी डी 4 पॉइंट है। लिक्विड अंदर क्या लिए, वेटेड लिक्विड के बजाय क्या लिए, हाँ नॉन वेटेड लिक्विड लिए। नॉन वेटेड लिक्विड का नाम है मर्क्यूरी, ठीक है क्या। अब की बार प्रेशर कहां ज्यादा रहेगा ये बोलो। प्रेशर एट दी, हाँ प्रेशर एट दी बी ग्रेटर रहेगा प्रेशर एट दी ए। क्यों सर, बोलो। हाँ, प्रेशर इज ग्रेटर एट द कॉन्केव साइड देन कॉन्वेक्स साइड। कॉन्केव साइड लिखने का पूरा, प्रेशर इज ग्रेटर एट द कॉन्केव साइड देन कॉन्वेक्स साइड। लाइन लिखने का, अभी लाइन कहाँ से लिखेंगे तो मैं लेक्चर्स आपको सेंड कर लूँगा, इसमें से लिखना, या फिर मेरे ओरल नहीं सुने तो वो इसमें से नोट्स में जो सेंड करा उसमें से देख लेना। ओके, अभी देखो सेम सेम कौन रहेगा हॉरिजॉन्टल लेवल की वजह से, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी पी ए बराबर पी सी, फिर पी सी बराबर पी डी, राइट है क्या। पी ए बराबर पी सी बराबर पी डी, ऐसे याद रखो। ये दोनों बराबर करने का, फिर ये दोनों बराबर करने का, ठीक है ना। ओके, अब देखो जब ये दोनों बराबर आ गए, इसके ट्रिक भी बतलाता है, एग्जाम में ज़्यादा सोचते नहीं बैठना तुमने, ठीक है। कौन कौन बराबर करने का देखो, पहले इन दोनों को बराबर करे, इक्वल करे, फिर इन दोनों को इक्वल करे, फिर इन दोनों को इक्वल करे, ट्रायंगल बन गया एक, ठीक है ना। ये इसमें तो किसी दिक्कत ही नहीं है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो इसके अंदर कॉन्केव में इन्हें है इसलिए इन्हें ज़्यादा है, कॉन्वेक्स में इन्हें इसलिए इन्हें कम है। यहाँ किसी दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर डायरेक्ट इसको याद करो, ये ज़्यादा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। अब इनो और इनो इक्वल रहे तो इनो भी, ट्रायंगल याद करो ना। ट्रायंगल में क्या रहता भाई, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ये खाली ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है। ये प्रेशर की बात चल रही, साइड की बात नहीं चल रही, ठीक है ना। चलिए आपने यहां पर ये भी बना दिया कि पी ए पी सी बराबर किसके हो जाएगा, पी ए बराबर पी डी के, राइट है क्या। देखो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये हुआ, ये दोनों इक्वल, ये हुआ, और ये दोनों इक्वल, ये हुआ, राइट है क्या। इतना समझा का आपको। अब अगर देखें अपन पी ए और पी डी बराबर है तो पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी डी को लिख सकते हैं। तो पी ए की जगह अपन पी डी लिख देंगे, ग्रेटर देन पी ए, पी बी ग्रेटर देन पी डी। पी ए की जगह अपन ने क्या करे, पी डी को लिख दिया, क्योंकि पी ए बराबर पी डी है। सही है ना अमान, अमान को मैथमेटिक्स आ रहा है इतना आ जा रहा। चलो यहाँ क्या है भाई, दोनों देखिए तो पी ए, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है क्या, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। फिर पी सी पी डी क्यों है, प्लेन, सेम बिकॉज प्लेन सरफेस। फिर इन दोनों से इसको 1 2 1 2 3 4, 1 2 से क्या साबित हो रहा, 1 और 2 से क्या साबित हो जा रहा कि पी ए बराबर पी डी के हो जा रहा। फिर 1 और 4 से क्या साबित हो रहा, 1 और 4, ये 1 है ये 4 है, इससे साबित हो रहा ये वाली, ये 2 और 3 था और ये 1 और 4। कोई प्रॉब्लम है क्या,
नहीं है ना, खाली ये दोनों में चेंजेस आए। ये इक्वेशन में वहाँ पी ए ग्रेटर देन पी बी था, यहाँ क्या हुआ पी बी ग्रेटर देन पी ए हुआ, इसकी वजह से इसमें चेंज आएगा, है ना। पहले उल्टा था, ऐसा था, अब खाली कॉन्वेक्स साइड की वजह से चेंज होगा इतना है। ओके, तो देखो बच्चों, अब पी बी पर प्रेशर ज्यादा है, बी पर प्रेशर ज्यादा है, बी किधर ये है ना, तो बी का प्रेशर ऐसा नीचे लगेगा, ज्यादा है तो लगेगा नहीं लगेगा। अब जब प्रेशर ज्यादा नीचे लगेगा तो इधर से निकल जाएगा, फिर उन्हें ऊपर होगा ऐसा। अब जब ऐसा हो रहा है तो डायग्राम कैसे बनेगी सोचो जरा। अब ये प्रेशर ऊपर चढ़ जाएगा ऐसा, तो नहीं ऐसा हो जाएगा, और ये प्रेशर नीचे हो जाएगा तो नहीं ऐसा हो जाएगा। तो लिक्विड लेवल क्या हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ कैपिलरी के अंदर, कम हुआ ज़्यादा हुआ कैपिलरी के अंदर, लिक्विड लेवल कम हुआ, इसको बोलते फॉल होना। फिनिश 4 मार्क इससे भी। सबसे पहले थ्योरी के अंदर कंसिडर नॉन वेटेड लिक्विड इन दी वेजल, एग्जाम्पल मर्क्यूरी। पॉइंट नंबर 2 के अंदर अ कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इनसाइड दी लिक्विड। पॉइंट नंबर 3 कंसिडर 4 पॉइंट ए बी सी डी, जस्ट अबाउट जस्ट बिलो जस्ट अबाउट जस्ट बिलो, हो गया इनसाइड द कैपिलरी आउटसाइड द कैपिलरी। उसके बाद प्रेशर पी ए पी बी पी सी पी डी आर दी वैल्यूज ऑफ प्रेशर एट द पॉइंट ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। फिर ये पॉइंट्स, फिर उनके बाद द प्रेशर एट द पॉइंट बी इज ग्रेटर देन डी, देयरफॉर प्रेशर विल फॉल डाउन। ओके, या फिर लिक्विड विल फ्लो, प्रेशर विल फॉल, लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर फ्लो प्रेशर, एंड लिक्विड लेवल will fall in the capillary tube to maintain the pressure. After maintaining or equaling the pressure in the all point of liquid, liquid के हर point पे अगर pressure equal हो गया, then liquid level will stop to fall down, वो fall down होना stop कर लेगा। Just like figure B, इसको A देने का, इसको B देने का। ये before raising है, ये falling है, ये before after falling है, वो before raising और before falling था, after falling सर। बिफोर रेजिंग आफ्टर रेजिंग वो था, ये बिफोर फॉलिंग आफ्टर फॉलिंग, डायग्राम बिफोर फॉलिंग आफ्टर फॉलिंग, राइट है क्या। तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं आप सॉल्व, एग्जाम में आ जाए तो। क्वेश्चन कैसे पूछा था बोर्ड में बतलो क्या, बुक लाना पड़ेगा थोड़ा वहाँ से, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कल याद दिलाऊँ ये क्वेश्चन कैसे पूछा 4 मार्क के लिए बतलाता मैं आपको, हाँ।